इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सिविल सर्वेंट बनने के लिए कौन सी 5 क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है। ये वीडियो जो है 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसके अंदर हम हर पार्ट में एक क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम वैष्णवी एंड यू आर वाचिंग यूपीएससी विथ वैष्णवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ये जो पहली क्वालिटी है उसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The UPSC Union Public Service Commission exam is one of the most competitive exams in India, and the qualities that are important in UPSC aspirants are as follows. हम लोग को पता है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एंड सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी है। इसको हम जितना इजी समझते हैं वो एक्चुअल में इतना इजी होता नहीं है। सो उसके लिए भी कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती है यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर। अगर जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है तो उसका सिविल सर्वेंट बनना एकदम फिक्स है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वालिटी, विच इज़ डेडिकेशन. Dedication is an important quality that UPSC aspirants must possess to succeed in the exam. अब डेडिकेशन का हिंदी मीनिंग यानी कि हिंदी वर्ड होता क्या है, तो हिंदी वर्ड होता है डेडिकेशन का समर्पण। कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके प्रति संपूर्ण समर्पण चाहिए होता है, तो ही वो वर्क एकदम अच्छे तरीके से हम लोग को डिज़ायर्ड रिजल्ट जो भी हम लोग ने सोचा होता है वो हमें मिलता है। तो देखिए, डेडिकेशन एक ऐसा क्वालिटी है जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को चाहिए होता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इस एग्ज़ाम में it refers to the level of commitment and focus an aspirant has towards the studies and preparation for the exam. UPSC is a highly competitive exam and aspirants need to put in a lot of time एंड एफर्ट टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. अगर एस्पिरेंट्स को डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, उन्होंने जितना रिज़ल्ट सोचा है वो पाना है, तो उनको हर सब्जेक्ट को अ लॉट ऑफ टाइम और उसको एकदम एफर्ट्स के साथ में करना होगा, तो ही इस एग्ज़ाम को वो सक्सीड कर पाएंगे या फिर उसमें पास हो पाएंगे। अभी क्या लिखा है और डेडिकेशन के रिलेटेड वो देखते हैं। टू बी डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स मस्ट बी विलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस. अगर उनको ये एग्ज़ाम को पास करनी है तो उनके अंदर सेक्रीफाइस करने की भावना भी होनी चाहिए, मतलब कि सेक्रीफाइस वो कर सके ऐसा विल पावर होना चाहिए। एंड प्रायोरिटाइज देयर स्टडीज़ अबोव अदर एक्टिविटीज़. सारे अदर एक्टिविटीज़ को छोड़कर उन्हें अपनी स्टडीज़ को अबोव लेवल पे रखना होगा, तभी जाकर वो इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे या फिर क्लियर कर पाएंगे. दे मस्ट बी कमिटेड टू फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट स्टडी स्केड्यूल एलोकेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एंड रिवीजन. उनको एक स्ट्रिक्ट स्टडी स्केड्यूल बनानी होगी, उसको फॉलो करना होगा, हर सब्जेक्ट को एक अच्छा टाइम देना होगा और उसके लिए उनको हमेशा रिवीजन करते रहना पड़ेगा, तो ही वो इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर पाएंगे. द प्रिपरेशन प्रोसेस कैन बी लॉन्ग. जो प्रिपरेशन प्रोसेस जो है, जो भी प्रोसीजर है वो लॉन्ग तो हो ही सकता है और एडवर्स भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है. रिक्वायरिंग एस्पिरेंट्स टू पुट इन अ सेवरल आवर्स ऑफ स्टडी ईच डे. उनको हर दिन एक नंबर ऑफ आवर्स जो है स्टडीज़ के लिए निकालना पड़ता है. डेडिकेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस. डेडिकेशन ये भी इन्वॉल्व करता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने स्ट्रगल कर रहा है, ये सब कुछ डेडिकेशन मांगती है. एस्पिरेंट्स मस्ट बी प्रोएक्टिव इन सीकिंग आउट स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज, आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ वीकनेस एंड वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. एस्पिरेंट्स को उस जगह पे स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज पाने के लिए वहाँ पे हमेशा उनको एक्टिव होना पड़ता है. अगर उसके लिए वो लेजीनेस उन्होंने थोड़ी सी भी दिखाई तो उसके आगे कोई और भी होगा जो कि उससे अच्छा मेहनत करके उनसे आगे बढ़ जाएगा. सो हमेशा प्रोएक्टिव उनको स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज के लिए रहना पड़ता है. दे शुड बी विलिंग टू सीक हेल्प व्हेन नीडेड. उनके अंदर एक चाह होनी चाहिए, ये विल पावर होनी चाहिए कि उन्हें जब किसी की हेल्प की ज़रूरत है तब वो हेल्प मांगे किसी से, चाहे वो मेंटर हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में कोई हो. सो उनके अंदर ये जो पावर है वो होनी चाहिए कि जब उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसी से हेल्प मांगे. अभी आगे क्या लिखा है वो देखते हैं. टू रिमेन डेडिकेटेड रहने के लिए एस्पिरेंट्स मस्ट ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन. एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए उनके अंदर, एक रीज़न होना चाहिए कि उनको यूपीएससी क्यों क्रैक करना है, क्यों एक सिविल सर्वेंट बनना है, तभी जाके आप इसको क्लियर कर पाएंगे. एंड ड्राइव टू सक्सीड इन दी एग्ज़ाम. इसी के वजह से आप इस एग्ज़ाम में सक्सीड हो पाएंगे.
दिस कुड बी ड्यू टू पर्सनल और सोसाइटियल रीजन में उनका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर सोसाइटियल हो, such as a desire to serve the country or a passion for public service। या तो फिर उनका डिज़ायर, ये इच्छा हो सकता है कि वो कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं, या फिर उनका एक पैशन हो कि पब्लिक को वो सर्विस दे। एस्पिरेंट्स मस्ट बी एबल टू मेंटेन दिस मोटिवेशन एंड ड्राइव थ्रू आउट द लॉन्ग एंड डिमांडिंग प्रिपरेशन प्रोसेस। ये जो उनका मोटिवेशन होगा, जो भी रीजन होगा, वो हेल्प करेगा कि ये जो लॉन्ग प्रिपरेशन जर्नी है उनमें उसमें उसको मोटिवेट रखे, उनका रीजन या फिर जो भी उनका मोटिवेशन है वो, तो ही वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। समरी में बोले तो डेडिकेशन जो है वो एक क्रूशियल क्वालिटी है जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट में होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जाती है तो उनका आईएएस या फिर आईपीएस जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो बनना उनका फिक्स है। एस्पिरेंट्स बिकॉज इट रिक्वायर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर ये होना चाहिए बिकॉज वो क्या रिक्वायर करता है, वो कमिटमेंट रिक्वायर करता है, फोकस, सेक्रीफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मोटिवेशन। एस्पिरेंट्स हु आर डेडिकेटेड टू देयर स्टडीज़ एंड प्रिपरेशन आर मोर लाइकली टू अचीव देयर डिज़ायर रिजल्ट्स इन द यूपीएससी एग्ज़ाम। सो ये था इस वीडियो में हमारा डेडिकेशन के रिलेटेड। आपने डेडिकेशन अच्छी तरीके से, टॉपिक जो है आपका शायद तक क्लियर हो ही गया होगा इस वीडियो के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपको पता है कि आगे के जो 4 पार्ट है वो अभी भी रिमेन है। सो वो 4 क्वालिटीज़ जानना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, देन वो वीडियोज़ को आप आगे उसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर क्लिक कर आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।